सेना का जमावड़ा है एलएसी पर। चीन और भारत दोनों आमने सामने हैं। अच्छी बात यह है कि भारतीय जवानों ने ऐसी चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है जिस पर चीन की नजर थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक टॉप की, और उस पूरे एरिया से, उस पूरे क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ और एक एक मुद्दे पर गहराई से अपनी समझ और अपना चिंतन रखने वाले पूरे एक कॉन्सेप्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल AK सिवाश। नमस्कार जनरल सिवाश, आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। जनरल सिवाश, दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव है। आखिर हालात क्या बने हुए हैं? इसमें कोई शक नहीं अनिल, हालात बड़े नाजुक हैं। और जैसे आपको पता है पूरे ईस्टर्न लद्दाख के अंदर चीन और भारत के अंदर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। और कहीं ना कहीं चीन जो है कुछ इलाकों में भारत के में आया है, और या जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन के हिसाब से जिस प्रकार से वो देपसंग में कहीं ना कहीं आया हुआ है, और इसी प्रकार से पंगैंगसो के जो नॉर्थ है फिंगर 4 से लेके 8 तक, तो वहाँ पर वो जाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है और स्थिति अभी नाजुक है। तनाव दोनों के बीच में है। कुछ एक फ्रिक्शन पॉइंट हैं जिस प्रकार से गलवान का या PP-14-15 का, उससे कुछ हद तक चीनी सैनिक वापस गए हैं, मगर देपसांग से और मेनली पेंगैंगसो से ये अभी तक वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर जो समझौता है वो भारत के ऊपर आरोप लगाता है चीन की, भारत ने समझौता तोड़ दिया, लेकिन जो देखने और सुनने में आता है वो ये आता है कि वो हमेशा, हम कहते हैं अप्रैल में जो जहां पर वो थे वो वहीं रहे, हम जहां थे हम वहां रहेंगे। आखिर ये समझौता बार बार तोड़ने का मतलब क्या है? देखो अनिल, आपको समझना पड़ेगा चीन एक विस्तारवादी देश है, और वो कहीं ना कहीं निमिंग इफेक्ट से जो स्लाइमी सालिसिंग बोलते हैं उससे अपनी जमीन हड़पना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो ये कह रहे हैं कि भारत एक पीसफुल देश है, शांति चाहता है और किसी की जमीन को नहीं हड़पता, मगर चीन ने क्या किया है, यूं तो मैं मानता हूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है डिमार्केटेड नहीं है ग्राउंड पे, मगर कुछ अंडरस्टैंडिंग है भारत और चीन के बीच में, उसने उसका उल्लंघन किया है। और हम ये कह रहे हैं अभी कि जो यथास्थिति अप्रैल 2020 में थी आप उसको अपनाएं और आप पीछे जाएं जहां पहले थे, और यही एक हमारी रिक्वायरमेंट है। मगर चीन ने क्या किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है। देपसंग में मैंने बोला जैसे किस हद तक वो आया है, और इसी प्रकार से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के परसेप्शन से हमारा इलाका है वहां चीन आया है, और उसके साथ साथ उसने अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है। उसने 2 मैक डिवीजन लेके आ गया है, 4 और 5 मैक डिवीजन, और एक 6 मोटराइज डिवीजन, टैंक्स लेके आ गया, आर्टिलरी गन लेके आया, एयर डिफेंस मिसाइल। तो एक प्रकार से पूरा मन बना के आया है और सोची समझी साजिश के साथ चीन आया है ईस्टर्न लद्दाख में। सोमवार को उसने घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, अभी फिर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हम भी तैयार हैं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत हद तक वहां बनाया जा चुका है। सेनाओं की जो स्थिति है या तैयारी के स्तर पर जाहिर है भारत पूरी तरीके से तैयार है। चीन कितना तैयार है? क्या उधर से वो हमें धोखा दे सकता है? देखो अनिल, वो बात तो अभी खत्म होगी, वो धोखा नहीं दे सकता। भारत पूरी तरह तैयार है। अगर उसने 2 मैक डिवीजन और एक मोटराइज डिवीजन लिया है, टैंक्स लिया, आर्टिलरी गन्स और एयर डिफेंस के वेपन मिसाइल लगाई हैं, इसी प्रकार भारत ने भी अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है। और भारत के पास एक प्रकार जो मिरर डिप्लॉयमेंट है उस तरीके से है। भारत की डिप्लॉयमेंट चीन से कम नहीं है, ज्यादा होगी। हमारे पास डिवीजन है 3 के करीब, हमने अपने टैंक्स डिप्लॉय किए हैं, T-90 मिसाइलें कर ली हैं, और आर्टिलरी गन्स हैं जो हमारे पास M777 चीन जो अमेरिका से लिए, उनको भी हमने डिप्लॉय किया है। तो हम बिल्कुल तैयार हैं और चीन हमको अब कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस जो लड़ाई के अंदर, जो चीज हो सकती है जो गेम चेंजर साबित होगी, वो है भारत की वायुसेना। भारत की वायुसेना की जो शक्ति है वो काबिल तारीफ है। वो इसलिए क्योंकि भारत के पास आधुनिक हवाई जहाज हैं, और जैसे
आपके सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और आपके जगोर, और अभी आपके पास जो है अपाचे अटैक हेप्टर आ गए, और उसके साथ जो सबसे ज्यादा पंच देने वाला रफेल आ गया है, 5 आ गए हैं और आने वाले। और हमारा जो एयरफील्ड हैं वो लोअर हाइट्स में है, तो इसलिए हमारी जो जो क्राफ्ट है वो ज्यादा वेपन और ज्यादा फ्यूल लेके उड़ सकता है। मगर चीन के लिए ये प्रॉब्लम है, चीन के पास जो एयरफील्ड है, चाहे वो होटन की हो, होपिंग की हो, कास्कर की हो, लासा की हो, या आपकी पंगात हो, या आपके लिंजी हो, ये सारी हाइट्स में हैं और ये कम पेलोड के साथ उड़ सकते हैं। और दूसरी बात, उनकी एयरफोर्स एक प्रकार से बैटल हार्डर नहीं है, और उनके पास जो J-20 की बात करते हैं कि वो स्टेल्थ है और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो एक प्रकार से माना नहीं जाएगा, क्योंकि उस J-20 ने आज तक किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, कोई देखा नहीं। जबकि हमारे पास जो रफेल आने वाला है वो सीरिया में, लीबिया में, इराक में एक प्रकार से भाग ले चुका है लड़ाई में, और अपनी काबिल तारीफ और अपनी जो शक्ति को एक प्रकार से दिखा पाया है पूरे वर्ल्ड को। तो मैं ये कहने की कोशिश करूंगा, भारत की एयरफोर्स के अंदर पंच है और भारत बिल्कुल तैयार है, तो सरप्राइज करने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। चीन के विदेश मंत्री हैं वांग थी, उन्होंने कहा है कि सीमा तय नहीं है, इसलिए समस्याएं रहेंगी। समस्याओं का मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी की, मतलब अगर मेरे घर में दरवाजा नहीं है तो आप मेरे घर में दरवाजे में घुस जाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने अनिल, जो वैंग वेई ने बोला है वो देखो, वो बातें बदलते हैं वक्त को देख के। अब तक तो वो कुछ और कह रहे थे क्योंकि उनका पलड़ा भारी था, उन्होंने आपका डेप्सेंग में और कहीं ना कहीं हमारा फिंगर 4 से लेके 8 तक जो हम अपना परसेप्शन मानते हैं उसमें आए थे। मगर 29 और 30 अगस्त की रात को भारत ने पलटा बदल दिया। जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिस प्रकार से ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को प्रीएम्प्ट करके उसको हमने कब्जा कर लिया है, तो उससे जो साउथ है पेंगेंगसो का, नॉर्थ में तो फिंगर एरिया है, सदर्न का जो इलाका है, चशूल के जो प्लेन्स हैं, उसको डोमिनेट करते हैं हम ये जो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप से। इससे क्या होगा कि हम चीन की जो नेवी है, जो उसके नेवल जो बोट्स हैं आइलैंड के अंदर और लेक के अंदर, उनको हम डोमिनेट कर सकते हैं। चशूल के जो पूरे प्लेन जहां पर हो सकता है लड़ाई के दौरान में आपके पास मैकेनाइज्ड वारफेयर हो, उसको डोमिनेट कर सकते हैं। और उनकी जो पोस्टें हैं जैसे स्पंगूर में है, उसको डोमिनेट करते हैं। तो एक प्रकार से जो साउथ वाला सदर्न पोर्शन है पेंगेंगसो का, भारत बिल्कुल अच्छी तरह डोमिनेट करते हैं। और इसमें भी एक सच्चाई अनिल, ये जो अभी ब्लैक टॉप की बात आप कर रहे थे, ये वो इलाका है जो चीन ने हमसे किसी हद तक 62 में लिया था। तो मैं ये कहूंगा कि, और वो अभी जो भी जिस प्रकार से हम फिंगर एरिया को, इसका मतलब ये कि भारत ने 1962 के बाद पहली बार बहुत बड़ी जीत हासिल की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं यही कहने वाला था अनिल। 2-3 बातें हैं। मैं ये कहता हूं कि जो ये जिस प्रकार से डिस्प्यूटेड एरिया फिंगर 4 से 8 है और किसी तरीके गलवान का, इसी प्रकार से ये पेंगेंगसो के जो साउथ में है, इसमें भी ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिस्प्यूटेड है। और ये जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि 1962 के बाद, मैं ये कहता हूं जो 5th और 6th मई के बाद कोई प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव ऑपरेशन अगर भारत की फौज ने किया है तो 29-30 अगस्त को किया है, जिस टाइम हमने प्रीएम्प्ट करके पाकिस्तान की फौज को हमने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को अपना लिया उनसे पहले। और दूसरी बात यह है, यह ऑपरेशन काबिल तारीफ है, यह एक गेम चेंजर है। इससे क्या होगा, अब हम बात करेंगे फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ। अभी तक तो हम वीकनेस थे क्योंकि हमें लेना था, हमारे पास देने को कुछ नहीं था। आज चीन एक प्रकार बुखला गया है, चीन बैकफुट पे हो गया है। चीन के अनुसार जो है, जो चीन क्या कर रहा है कि ये इलाका जिसमें हमने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप और जो हम पेंगेंगसो की हाइट्स पकड़ ली है, चशूल से लेके आपकी सफंगर तक, वो कहता है कि वो इलाका उनका है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें इशारा काफी है कि भारत ने अब पलटा बदल दिया है। भारत के पास भी कुछ ऐसी चीज आ गई है जिससे हम निगोशिएट कर सकते हैं, और निगोशिएट फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कि चीन के पहले ही हमने ये जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को लिया है, ये गेम चेंजर है।
अब नहीं, लेकिन अगर अब बल्कि अब तो हमें वो बातें नहीं करनी चाहिए कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति पे आइए आप। अब तो ये कि जो 62 से लेकर के अब तक जो तुम्हारे पास दबा हुआ है वो निकालिए। हाँ बिल्कुल ठीक बोला अनिल, आपने जो बताया कि ये अप्रैल वाली स्थिति पर, मैं ये कहना चाहता हूँ अप्रैल में भी तो ये इलाका तो हमारा ही था। जो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप तो उनके पास था नहीं। तो ये मेरा मतलब ये है कि ये इलाका हमारा था। जहां पर वो आए हैं अभी देपसैंग में और फिंगर 4 से लेके 8 वहां से जाए। अब चक्कर ये है कि मैं आपको ये समझाने के लिए, अब चीन डिफेंसिव हो गया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं दैट दे हैव टेस्टेड the taste of their own medicine. We have given them that. So this is the thing. आज की तारीख में वो बैक फुट पे होगा। आज वो क्या करता है, फ्रांस के अंदर उसका जो फॉरेन मिनिस्टर वांगी जाके बात करता है रिकंसिलिएशन की। आज वो बातें करने लगा। और मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि अब ये दौर स्टार्ट हो जाएगा। हम और जगह भी ट्राई करेंगे, ये क्विड प्रो को की चलती रहेगी। हमें एक ही काम करना चीन के साथ, जो किया 29-30 तारीख को, उससे सारा नैरेटिव चेंज कर दिया। अब पलटा हमारी तरफ भारी है और हम एलएसी ईस्टर्न लद्दाख में नहीं, अरुणाचल तक जो 3488 किलोमीटर की दूर है, जहां पर भी हम कुछ कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे अगर चीन नहीं मानता। क्या वो दूसरे फ्रंट्स पे भी तैयारी कर रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। फ्रंट में क्या आपको मालूम है कि 29-30 को जो उसने कोशिश करी ब्लैक टॉप को जो कैप्चर करने की या उस पर अपनी फौज भेजने की, उसको हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। और हमारी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो कि तिब्बतन रिफ्यूजी से बनाई हुई है और जो 1962 में रेज हुई थी, वो काबिले तारीफ है। उसने जो उसके जवान जो इतने फिजिकली फिट है, मेंटली टफ है, उनको ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो चीन अभी बुखला गया। तो चीन ने उस दिन भी हरकत की, अगले दिन भी की, और कल की रात को जो उसने जो है कल और परसों की रात में उसने चूमर में फिर ट्राई की। चूमर आपको याद होगा अनिल कि 2013 में चीन ने ट्राई किया था देपसैंग में आने का, और उसके बाद फिर वो गया था कम से कम 1-1.5 महीने में, और उसके 2014 में वो चूमर में आया था। और चूमर में एक ऐसी जगह है कि वो इलाका हमारे को एडवांटेजेस है और वो शॉर्टेस्ट रूट है चीन के जाने के लिए। तो हम उनकी रोड भी नहीं बनी थी, अब रोड बन गई है और हमें स्ट्रेटेजिक हाइट हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं चीन उनको अपनाने की कोशिश कर रहा था, वो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। और चीन के जो मंसूबे थे उनको हमने बिल्कुल एक प्रकार का नकारा कर दिया। तो मेरा मतलब है चीन पूरी कोशिश करेगा। जो आप बता रहे हो अनिल कि पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख से लेके अरुणाचल तक चीन अब कोशिश करेगा, मगर भारत तैयार है और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा और भारत का पलड़ा भारी है। ये जो हमने 29 और 30 अगस्त को किया, हमने उसको एक ट्रेलर दिखा दिया है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर हिंदी में बात करें तो ब्लैक टॉप का मतलब होता है काला ऊपर वाला, यानी भारतीय फौजों ने चीन का मुंह काला कर दिया है। और हेलमेट टॉप की बात करें तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अपने सिर पर लगा लिया है। जनरल शिवाश, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन को सबक सिखा के रहेंगे और चीन जो है वो अपनी हद में रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।